कल के क्लास में हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल को सॉल्व किया। यानी जो डिटर्मिनेंट के द्वारा एरिया निकालने की बात थी, कल हमने बात आपको चर्चा में ला दिया था, उस पर रिलेटेड सवाल भी हमने बता दिया एनसीईआरटी का। आज हम अगली कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो हमें 4.4 की शुरुआत करनी है और 4.4 के सवाल को सॉल्व करने से पहले उसके कंसेप्ट को समझने की अति आवश्यकता है। आज हम इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे। हमने यहां पे आपका 4.1, 4.2, 4.3 का समापन के तत्पश्चात आज हम 4.4 पर चर्चा करेंगे। 4.1 में आपको हमने बताया कि मान कैसे निकाला जाता है, चाहे 1x1 का हो, 2x2 का हो, 3x3 का हो। 4.2 में हमने आपको पढ़ाया कि प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके कैसे हल करते हैं, और 4.3 में हमने आपको बताने का काम किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके। और आज के कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं 4.4 में, जहां पे आज हम अध्ययन करेंगे माइनर के बारे में और कोफैक्टर के बारे में, यानी उप सारणी क्या होता है, और उसी के साथ में सहखंड के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान से समझने की आवश्यकता है। उप सारणी क्या है, जैसे अगर हम हेडिंग देखें तो यहां पे हमें माइनर के बारे में पढ़ना है, और माइनर क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए एकदम सिंपल है। यदि किसी सारणी के आइवे पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को छोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसे उपसारणिक कहते हैं। ठीक, इसे ध्यान में रखिएगा। MIJ द्वारा सूचित करते हैं, ठीक। यानी क्या है माइनर, ध्यान दीजिएगा कि सर किसी भी सारणी के आइवे पंक्ति और जेवे स्तंभ को आप छोड़ दीजिएगा और उसके बाद जो मान प्राप्त होता है वही आपका माइनर कहलाता है। इसे MIJ के द्वारा सूचित करते हैं। देखो सवाल पे समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो तुम्हारे पास A बराबर दिया गया है, A बराबर दिया गया है A11, A12, A21 और A2 दिया गया, और यहां से कहेगा कि इसका उप सारणिक निकालिए, तो उप सारणी को हम MIJ कहते हैं, तो M11। बात को समझिए, M11 यानी इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, क्या नजर आ रहा है, A22। आया समझ। अब हम निकालेंगे M12, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिएगा, क्या नजर आ रहा है, A21 आ रहा नजर। अगर मान लिया हम M21 पूछ दें, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिएगा, तो A12 हो जाएगा। उसके बाद यदि हमसे M22 पूछा जाए, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिएगा, तो ये A11, यानी यही आपका क्या बनता है, माइनर बनता है। क्या बनेगा, यही आपका क्या कहलाएगा, उपसारणी कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए A बराबर 1, 2, 5, 6 है। ठीक है। कहेगा क्या कि इसका माइनर निकालिए, उप सारणिक निकालिए। कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर हमसे कहा जा रहा है उप सारणिक निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे M11 तो समझिएगा। हम 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या बनेगा, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, क्या बनेगा, 5।
M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिएगा तो 2, और M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिएगा तो आया समझ। ये 2 क्रॉस 2 पे था तो इतना आसान है, लेकिन जब 3 क्रॉस 3 पे भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि सर एक सवाल ऐसे दे दिया, a बराबर 1 5 7 2 0 6 1 2 8 दे दिया गया, और यहां से कहेगा कि आपको बताना है कि इसका माइनर बताना है। माइनर बताना, विकास वहां बैठ जाइए पीछे, तो क्या पीछे जाके बैठ जाइए, नहीं ये कोई जाए, चलिए सुनिएगा। a बराबर दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए a बराबर दिया गया है, ठीक है, और सवाल कह रहा है कि इसका माइनर निकालना है। कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो M11 अगर लेते हैं बाबू, M11 तो ये तुम्हें तो पता है क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे 0 6 2 8, कोई दिक्कत। अब M12 लेते हैं 1 2, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिएगा 2 1 6 8। M13 लेते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिएगा 2 0 0 2, हो जा। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो 5 7 2 8। M22 अगर लिख दें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिएगा 1 1 7 8, ठीक। M23 अगर लिख दें, M23 सेकंड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो क्या नजर आ रहा है बाबू, 1 5 1, कोई दिक्कत। M31 लेते हैं, M31 तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिएगा तो 5 7 0 6। M32 लेते हैं तो सेकंड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 2 7 6। M33 लेते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें तो 1 5 2 0, हो जा। कहां पे है, किसको 1 3 1 2 0 1 2 2 0 1 2, ठीक है। अब यहां तक आने के बाद तो आप 2 क्रॉस 2 का सॉल्व करना तो जानिए ना रहे जी, कैसे, ताकि ये कितना हो जाएगा 0 -12 यानी माइनस हो जाएगा -12। यहां पे देखें तो आपको पता है 8 दूनी का 16 -6 यानी 10। यहां पे ध्यान दिए 4 -0 यानी 4। यहां पे 8 बचे 40 -14 कितना हो जाएगा बाबू 26। यहां पे ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा बताओ, 8 - 7 यानी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 -5 देन -3 यानी 6 बचे 30 -0 यानी 30। 6 -14 क्या बचेगा -8, और यहां पे 0 -10 यानी यही हो गया आपका माइनर। उप सारणिक यही होता है। बोलिए कोई दिक्कत, समझ गए उप सारणिक में, बोलिए कोई दिक्कत है उप सारणिक में। अब अगली कड़ी में आगे बढ़े तो एक एग्जाम्पल नंबर 19 है, आप ही की किताब का है। कह रहा है सवाल ना कि इतना के अवयव में 6 का उप सारणिक निकालिए, 6 का केवल उप सारणिक निकालना है 6 का। तो 6 किस स्थान पर, ये देखिए M23, उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे 1 2 7 8। 8 1 जा 8 -7 2 जा 14, और कितना हो जाएगा -6। बस 6 का पूछ रहा था, बोलो कोई दिक्कत है तो, ठीक है ना। चलिए अगर यही कहता है कि दूसरा रो का निकाले तो सब निकालना पड़ता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े ना। अब पढ़ना है को फैक्टर के बारे में, यानी सहखंड के बारे में। को फैक्टर क्या है थोड़ा सा ध्यान देखिए। को फैक्टर किसको कहते हैं तो बाबू मेरे, उप सारणिक के पहले उप सारणिक
के पहले धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह देने की विधि को विधि को सहखंड कहते हैं। सहखंड कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, सहखंड कहते हैं। इसे सुनो, इसे AIJ द्वारा, बड़ा वाला ये लिखते हैं, द्वारा सूचित करते हैं। देखो, जहां AIJ बराबर क्या बनता है, ध्यान में रखना है, AIJ बराबर -1 के पावर I प्लस J और MI, बस यही होता है। AIJ बराबर -1 के पावर I प्लस J और MI, ठीक। अब जैसे इस पे भी एक एग्जांपल आपको समझा दें, सुनो क्या लिख दे। मान लीजिए आपके समक्ष एक सवाल दिया गया है, a बराबर मान लीजिए 4 3 2 और मान लेते हैं कि 3 दिया है, ठीक। और कहेगा कि इसका को फैक्टर हमें निकालना है। तो को फैक्टर निकालने के लिए आप ध्यान में रखिए कि पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा। अब माइनर निकालने के लिए M11 निकालते हैं, क्या लिखेंगे बताओ? 3, फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा। M12 निकालते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिएगा 2। M21 निकालते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिएगा तो 3। और M22 यदि निकाल दें, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। M11 M12 M21 M22 तो लिख दिए, कोई दिक्कत? अब यहां से समझ, अब हमें निकालना क्या है बाबू? कोफैक्टर। तो देखो, ये फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, लेकिन आप इस तरह से हल कर लेना। क्या, मान लीजिए कि अगर आपके पास A11 निकालना है ना, A11 निकालना है, तो टेंशन इस बात पर मत लीजिएगा कि फॉर्मूला सर कैसे सेट करने, रहने दीजिए। अगर इन दोनों का सम होगा तो प्लस साइन दीजिएगा। हम बोले हैं ना, धनात्मक या ऋणात्मक, तो धनात्मक साइन का प्रयोग कब करेंगे? जब I प्लस J, यहां पे लिख दे, क्या नोट में ध्यान में रखना, ठीक है, नोट में I प्लस J इक्वल टू सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, तो प्लस साइन। और यदि I प्लस J इक्वल टू विषम संख्या आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में माइनस। बस यही करना, फॉर्मूला को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मान लो कि अब हम लिखते क्या है, A12, बताओ 2 1 3 विषम संख्या है, माइनस, उसके बाद A21 2 1 3 विषम संख्या है, -3। चलो A22 सम संख्या है तो प्लस। बस यही होता है। अगर आप माइनर के पहले धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह देना सीख गए हैं तो आप समझिए कोफैक्टर सीख लें, कोई दिक्कत? यानी यदि I प्लस J सम संख्या होगा तो प्लस दे दीजिएगा, और यदि विषम संख्या होगा तो माइनस दे दीजिएगा। हल हो जाएगा ना? बोलिए, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक आपका? तो अब यहां पे सुनिए, 1-2 बातें और नोट में ध्यान रखिए, ठीक है? क्या नोट में ही देखो, यदि सहखंड के प्रयोग द्वारा, सहखंड के प्रयोग द्वारा, ठीक है ना, सहखंड के प्रयोग द्वारा सारणिक का मान निकालना हो ना, सारणिक का मान, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर सहखंड का प्रयोग करके सारणिक का मान निकालना होगा तो A11 प्लस A12 प्लस A13 मतलब समझ गए होंगे क्या, कि सर यहां पे इन दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, ये 12 है तो ये 12, ये 13 है तो ये भी 13 होना चाहिए।
तब जाके मान आप निकाल सकते हैं। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि A11 है और A21 है तो यहां से कभी भी हल नहीं होगा। दोनों का क्या होना चाहिए, I और J हमेशा दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। बस यही बात है और आपका 4.4 का थ्योरी जो होता है समाप्त होता है और हम अब सवाल पे चर्चा करते हैं। चलिए, पहला सवाल दिया गया, पहला में 2 सवाल कह रहा है कि इसका माइनर और कोफैक्टर निकालिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप तो निकालिए ना सकते हैं। ये देखो M11 क्या होगा बताओ, रुको जिससे पूछेंगे। चलो जी बताओ तुम, M11 क्या होगा, खड़ा हो, क्या होगा? हाँ साफा बोका है, काहे नहीं 11 यानी ये और ये छूट गया, नहीं समझा। चलिए बैठिए, M12 चलिए मनीष खड़ा होगी तो क्या होगा बोलो। माइनस बात क्या होगा जी, 0। अभी बताया ना जी माइनर के बारे में, किसी सारणी के आई हुए पंक्ति जेवे स्तंभ को छोड़ने के बाद जिसका भी मान पूछा रहा है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। M21 क्या बनेगा और M22 क्या बनेगा, माइनर निकालिए। अब इसका कोफैक्टर भी पूछ रहा है, कोफैक्टर भी पूछ रहा है, देख लीजिएगा पूछ रहा है ना। चलिए A11 सम संख्या है तो वही रह जाएगा। A12 देखिए 0 के पहले प्लस माइनस का कोई महत्व नहीं है। A21 विषम संख्या है, -4 देन +4। A22 सम संख्या है तो बोलिए कोई दिक्कत? क्या ये सवाल आपसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बता दें। बन जाएगा, सोच समझ के बोलिए, बन जाएगा ना, बढ़ाएगा ना। ये सवाल दिया गया है, कह रहा है इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। चलिए देख लेते हैं, सुनिए पहले तो माइनर निकाल लेते हैं। M11 क्या होगा बताओ सर, 1001। M12 यदि निकालना होगा, ये और ये छूट जाएगा, 000। M13 यदि निकालना चाहे तो 0100। M21 निकालना चाहे तो 0001। M22 यदि निकालना चाहे तो 1001। 22 पे हो गया। M23 सेकेंड और थर्ड कॉलम 1000। M31 निकालें तो क्या हो जाएगा, 0010। M32 निकालें तो क्या हो जाएगा बताओ, 1000। और M33 निकाल दें तो 10। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका मान निकाल दे तो 1 - 0 यानी 1। अब ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 0 - 0 यानी 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 0 - 0 यानी 0। यहाँ पे 0 - 0 देन 0। यहाँ पे बाबू 1 - 0 यानी, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 - 0 यानी 0। यहाँ पे बाबू 0 - 0 यानी 0। यहाँ पे 0 - 0 यानी 0। 1 - 0 यानी, ठीक। अब यहां से हमें सखंड भी निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यहीं पे लिख दे क्या, अलग से लिख दें, लीजिए अलग से लिख देते हैं। A11 सम संख्या है ना, तो बस 1। A12 प्लस माइनस 0 के पहले कोई महत्व नहीं देता है, 13 0। A21 0। A22 1 है, प्लस में ही 1 रहेगा। A23 0। A31 0। A32 0 और A33 सम संख्या है तो
जीरो के पहले प्लस माइनस का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हमने कोई महत्व नहीं दिया है। और जहां पे ये सम संख्या है प्लस का लेगा, ये भी सम संख्या है प्लस ले लेगा, सम संख्या है प्लस ले लेगा। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक, तो ये सवाल आपका समाप्त होता है 2 नंबर। अगला सवाल क्या है बाबू? 3 नंबर कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव का सखंडों का प्रयोग करके इतना का मान निकालिए। देखिए दूसरे पंक्ति का प्रयोग करना है बाबू इस सवाल में। दूसरा पंक्ति है ना, इसी का प्रयोग करके हमें सारणी का मान निकालना है। अब बताइए, पहले तो माइनर निकालेंगे। जब भी आपसे सहखंड निकालना हो तो पहले माइनर निकालना पड़ेगा, तभी सहखंड निकल पाएगा, क्योंकि सहखंड का काम होता है माइनर के पहले प्लस माइनस का साइन देना। तो पहले माइनर निकालते हैं किस जगह का? 2 1 का। रो कॉलम को हटा देंगे तो 3 8 2 3। चलिए M22 यदि कर दें तो बाबू मेरे 5 8 1 3, और M23 कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 3 1 हो जाएगा बाबू। चलिए सुनिए, 3 3 जा 9 - 16 देन -7, 15 - 8 = 7, 5 2 जा 10 - 3 यानी माइनर आ गया। अब को फैक्टर निकाल लेते हैं सहखंड A11, सॉरी A11 तो नहीं, क्या बनाएंगे? A2, विषम संख्या है जी, तो माइनस और -7 यानी 7। A22 क्या हो जाएगा? सम संख्या 7 ही रह जाएगा। A23 क्या हो जाएगा? -7। कोई दिक्कत है तो बोलिए। और यदि मान निकालने की हम बात करें, मान निकालने की बात करें तो ये तो आपको पता है क्या कि सर A, ध्यान दो, 21 और A21 बताए थे ना, अभी बताए हैं आपको, ये दोनों समान होना चाहिए। प्लस A22 और A22 प्लस A23 और A23। A21 का मान क्या है बाबू? बोलो 2, और A21 कितना आया है? 7, प्लस A22 का मान क्या है? 0, और A22 कितना आया है? 7, प्लस A23 कितना है? 1, और A23 कितना है? -7। देखो 7 दूनी का 14 प्लस 0 और -7, 14 में से 7 जाएगा 7। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। चल अगला सवाल ये है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तीसरे स्तंभ यानी इसका प्रयोग करके, ठीक ना, सहखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात करें। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। कैसे? पहले माइनर निकाल लिया, क्या क्या माइनर में निकालना पड़ेगा? तो M बताओ कितना है? 1 3 ना जी, M1 रो कॉलम को छोड़ दीजिएगा तो 1Y 1Z। चलिए M23 रो कॉलम छोड़िएगा 1X 1Z। M33 क्या होगा? 1X 1Y, यानी लिखना होगा तो क्या बन जाएगा बताइए? Z - Y, Z - X और Y क्या यहां से आप को फैक्टर निकाल लीजिएगा? निकल जाएगा। तो यहां से को फैक्टर निकाल लीजिएगा, और को फैक्टर निकालने के बाद इसमें और उसमें गुना कर दिएगा, मान आ जाएगा। हल हो जाएगा ना? प्रयास कीजिएगा, हल हो जाएगा। समझ गए ना सवाल? चलिए आगे बढ़े आगे। ये 5 नंबर सवाल है। एक डिटर्मिनेंट दिया गया है A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A दे दिया गया। कौन सा सही है? देखो A11 A31 गलत हो गया। गलत होने के पीछे कारण तो आपको पता चलिए ना गया होगा जी, सर ये दोनों बराबर नहीं। 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1 ये भी गलत, 2 1 1 1 ये भी गलत, 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, और यहां से आपका, ठीक है ना, ये जो टॉपिक होता है हम कहेंगे द एंड, ये आपका समाप्त होता है। ठीक है ना। अगर इसमें से कोई सवाल आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल अगर डाउट है। हाँ इवन और ऑड को देंगे प्लस माइनस, हाँ बस इवन होगा
इवन रहेगा तो प्लस, ऑड रहेगा तो माइनस। फर्स्ट वाले में -4 है तो उसमें फिर से माइनस। अच्छा लीजिए ना, लीजिए फर्स्ट बोलिए बाबू, बोलो। देखो इवन प्लस माइनस देने के पीछे का, इस पे आप मत जाना, इस पे नहीं जाया जाता है, ठीक है ना, इस पे जाया जाता है, ठीक है ना। आई प्लस जे का हम बात कर रहे हैं, ना कि हम इसका बात कर रहे हैं। तो 1 1 है 2, सम संख्या है तो प्लस, हाँ आई प्लस जे ना हम बोले, हम क्या लिखवाए हैं, देखो आई प्लस जे पे हम चर्चा किए हैं, ना कि हम संख्या के बारे में बताए हैं, ठीक है ना। तो आई प्लस जे देखो, अभी नहीं कि सर 3 है तो माइनस दे देंगे, नहीं, आई प्लस जे अगर जोड़ने पर सम संख्या है तो प्लस, और जोड़ने पर विषम संख्या है तो माइनस। हाँ अच्छा सुनिए, देखिए अगर सम संख्या है, इसको इंग्लिश में लिख दें, सुनो, इंग्लिश को हम लोग कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर, ऑड, ठीक है। इसको कहा जाता है पॉजिटिव, इसको कहते हैं निगेटिव, ठीक है। चलिए हो गया ना, तो बस रहने देते हैं, कल 4.5 चालू।